गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महादेवा क्लासेस ऑनलाइन क्लास में। आपको जान के बड़ा खुशी होगी कि हमने नाउन के 2 क्लास पहले से पढ़ चुके हैं। आज हमारा नाउन का तीसरा क्लास है, जहां हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट रूल्स। और आप लोग को एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है और हम लोग आप इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए। हम लोग और मेहनत से वीडियो क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। आइए देखते हैं कुछ नियम। देखिए, आज जो मैं नियम आपको बताऊंगा वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउन में मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नाउन के साथ किस वर्ब का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक पहला नियम है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं। आप चाहेंगे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पन्ना उठाइए और लिखना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। रूल नंबर 1 लिखिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में भी क्या होता है, ये प्लूरल होता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये ऐसे नाउन है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि एक ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं तथा अर्थ में भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके अंत में लगे यस को हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। और एक बात जो ध्यान देनी है कि ये ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब जोड़े में, और एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का कोई यूज नहीं होता। देखते हैं वो नाउन कौन कौन से, जैसे सीजर हो गया, टंग्स हो गया, बिलोज हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गया, पैजामाज हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया और आर्म्स हो गया। देखेंगे ये ऐसे नाउन है। सीजर का मतलब होता है बेटा कैंची। कैंची क्या होता है, देखो ये आपका कैंची होता है। ये क्या है, पेयर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर एक पार्ट को आप हटा दो तो दूसरे का कोई वैल्यू यूज नहीं रह जाता है। उसी प्रकार देखेंगे हम टंग्स की बात करें। टंग्स मतलब होता है बेटा चिमटा। चिमटा देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एक को हटा दिया जाए तो रोटी उठ पाएगी क्या, नहीं उठ पाएगी। तीसरा बात करते हैं हम बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स मतलब होता है दूरबीन। ये भी देखो 2 पार्ट में होता है। गॉगल्स की बात करें, चश्मा, चश्मा भी क्या होता है आपका, 2 पार्ट में होता है। उसी तरह हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में होगा जो देखिए आंस मतलब होता है भिक्षा। ये कहां 2 पार्ट में है, तो ये है 1 पार्ट में, लेकिन भिक्षा का मतलब होता है एक गिवर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। आपको बहुत दान देने का मन है लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है, तो आप दान दे पाएंगे क्या? और आपको बहुत दान लेने का मन है लेकिन कोई देने वाला नहीं है, तो ये भी क्या है, पेयर में है। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। इनके अंत में यस लगा होता है, इनके अंत में लगे यस को हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान देना है। ये देखने में प्लूरल होते हैं और इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में और एयरफोर्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है आर्म्स खाली स्थान दिया रहेगा, गिवन टू द बेगर्स। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आर्म्स एक ऐसा नाउन है जो देखने में क्या होता है, प्लूरल होता है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखेंगे द इम्बर्स ऑफ द फायर। इम्बर्स मतलब होता है राख। इस राख का आंच जो है अभी भी जल रहा है, तो इम्बर्स एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, जो क्या होगा, WERE होगा। यह तो एक नियम हो गया। अब दूसरा नियम की हम बात करें तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जो देखने में क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन अर्थ में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप लिखेंगे रूल नंबर 2। आइए रूल नंबर 2 की ओर देखते हैं कि मैंने बोला कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं। देखने में प्लूरल कहने का मतलब ये हुआ कि देखो मैंने आपको बोला था कि यदि किसी नाउन में आप यस या ईएस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आप देखेंगे सारे भाई साहब के अंत में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये नाउन क्या है, प्लूरल है। ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये जो यस है इनके स्पेल में, ठीक है, स्पेल का मतलब इनकी स्पेलिंग में। अगर किसी का नाम समन्स, देखो जैसे इधर देख लो समन्स, समन्स का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा भेजा गया बुलावा पत्र, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखेंगे आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स फिल इन द ब्लैंक इज अ डर्टी गेम, ठीक है। तो आपने यहां क्या लगाना है, इज
नो न्यूज इज गुड, कोई भी न्यूज सही नहीं है। तो दीज आर द नाउन्स व्हिच ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, आइए देखते हैं रूल नंबर 3 की ओर। आइए रूल नंबर 3 की ओर देखते हैं। देखिए अब ये क्या है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो देखने में सिंगुलर होंगे कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अतः इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ध्यान दीजिएगा वो नाउन कौन कौन से हैं। पहला है कैटल, दूसरा है इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री और चिल्ड्रन। ठीक है, ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होता है। ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कैटल फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपके पास ऑप्शन होगा इज, एम, आर और नन ऑफ दी। देखिए आपके दिमाग में चलेगा कि कैटल एक ऐसा नाउन है जिसके अंत में यस या यस नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के अनुसार हम इसके साथ क्या लगा देंगे, इस। अगर आप ऐसी गलती करके आएंगे तो एग्जामिनर भी आपके इस क्वेश्चन के आगे क्या लगा देगा, 0। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कैटल एक ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर तो लगता है, लेकिन ये सिंगुलर होता नहीं है। इसीलिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ, इसका प्रयोग करेंगे क्या का, आर का। Why? Because कैटल एक ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर होता है और अर्थ में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 4। देखते हैं अगला नियम होगा कि देखो सामान्यतः हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या होता है, बोध होता है। ये जब मैं आपको नाउन एंड नंबर पढ़ा रहा था तभी बताया था कि कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यह तो जनरल रूल हो गया कि कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से मतभेद का बोध होता है या फिर हम प्रत्येक की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। एक सेंटेंस आपको मिलेगा इस तरह, द हर्ड ऑफ कैटल, द हर्ड ऑफ कैटल फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखेंगे अभी आपने पढ़ा था कि कैटल एक प्लूरल नाउन है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन आपके इस नियम में आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर इसके पहले क्या लगा देता है, द हर्ड। द हर्ड मतलब होता है पशुओं का झुंड, और जैसे ही आपने इसके पहले हर्ड लगाया ये पूरा का पूरा आपका कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, सामान्यतः सिंगुलर होता है। इसीलिए कैटल रहने के बावजूद भी आपका वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जब कलेक्टिव नाउन से मतभेद का बोध हो या हम प्रत्येक की बात कहें। जैसे देखो आपको एग्जाम में देगा आवर टीम इज ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म, कह देगा स्पॉट द एरर, यहां दे देगा आपका क्या, नो एरर। तो ध्यान देंगे आपके दिमाग में चल रहा है कि टीम का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 11 प्लेयर। लेकिन नहीं, यहाँ ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म की बात हो रही है, मतलब अपने कपड़े को नाप रहे हैं या नाप कर पहन रहे हैं। तो एक आदमी का कपड़ा तो सब में होगा नहीं भाई। देखो अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर के कपड़े को अगर हम ईशांत शर्मा को पहनाएं तो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। और ईशांत शर्मा के टी शर्ट को अगर हम सचिन तेंदुलकर को पहना दें तो उसको पैंट पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईशांत शर्मा 6 फीट का। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 लोग अपना कपड़ा क्या करेंगे, अलग अलग नापेंगे। और जब यहाँ प्रत्येक की बात होगी तो इस ईज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसके स्थान पे क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, अब आखिरी नियम इस नाउन एंड नंबर का मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं चौथा नियम।
देखेंगे इसको आप जब लिखने जाएंगे तो आप नोट्स पे लिखोगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, यह देखने में सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इनके अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, और जब आप यस या ईएस लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसको हम गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी गिना नहीं जा सकता और इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। देखेंगे वे नाउन में सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज डॉट डॉट ईडीसी आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर फिल इन द ब्लैंक्स वेरी चार्मिंग, आपने क्या लगाना है, इज, क्योंकि आप जानते हो कि सीनरी इज अ अनकाउंटेबल नाउन। बट अगर इसका एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ शब्द जोड़ दिए जाए, जैसे मैंने यहाँ फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, देखेंगे फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएल है, और मैंने इसके पहले क्या जोड़ दिया, मेनी काइंड ऑफ। जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, कुछ शब्द जोड़ते हैं, तो ये प्लूरलाइज हो जाता है, ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, यद्यपि उस कंडीशन में भी इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और ये वर्ब क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा कि मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल। ओके, और अधिक जानकारी के लिए हम लोग कल मुलाकात करेंगे और भी नियम पढ़ेंगे नाउन का। तब तक मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रहिए। जय हिंद।